नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर का टाटा मुख्य अस्पताल रहा आज रणभूमि में तब्दील। सामान्य मरीजों की मौत के बाद शव को कोरोना संक्रमित बताकर अस्पताल द्वारा परिजनों को शव नहीं देने के मामले पर हुआ घंटों हंगामा। देश भर के कई हिस्सों में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत एयर फाइबर की जा रही है शुरुआत। सोमवार से जमशेदपुर के शहरी क्षेत्रों में हुई एयर फाइबर की शुरुआत। जमशेदपुर में लगातार जारी है आत्महत्याओं का सिलसिला। कदमा थाना क्षेत्र के विद्यापति टावर स्थित टाटा एंटरप्राइजेस के गेस्ट हाउस में सुनारी निवासी इन जनार्दन राव का मिला शव। अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का लंबे इलाज के बाद आज निधन हो गया। लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे और वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका आज निधन हुआ। उन्होंने अंतिम सांस आर्मी अस्पताल दिल्ली में ली। वे 84 वर्षीय थे और इस खबर के बाद ही देश में शोक की लहर दौड़ गई। ब्रेन सर्जरी के लिए वे आर्मी अस्पताल में भर्ती हुए थे और इसी बीच वे कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे। उसके बाद उनका ब्रेन सर्जरी भी हुआ और वे कोमा में चले गए। उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी। वर्ष 2012 में वे देश के राष्ट्रपति बने थे और वर्ष 2017 तक वे राष्ट्रपति थे। एनडीए सरकार ने स्वर्गीय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया था। जमशेदपुर का टाटा मुख्य अस्पताल परिसर घंटों रणभूमि में तब्दील रहा, जहां सामान्य मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कोरोना संक्रमित बताकर शव देने से इनकार करने पर घंटों हंगामा किया। बताया जाता है कि जिन मरीजों की मौत हुई है उन्हें अस्पताल प्रबंधन नेगेटिव बताकर इलाज के लिए भर्ती तो ले लिया था, लेकिन मौत के बाद उन्हें संक्रमित बताकर अस्पताल प्रशासन द्वारा शव देने से इनकार किया गया। इसके बाद एक के बाद एक मरीजों के परिजन आक्रोशित होने लगे और देखते ही देखते पूरा टाटा मुख्य अस्पताल परिसर रणभूमि में तब्दील हो गया। वैसे परिजनों के आक्रोश को देखते हुए अस्पताल के सुरक्षा कर्मी भाग खड़े हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर बिष्टुपुर थाना पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। एक मरीज की बात होती तो शायद यह हंगामा नहीं हुआ होता, लेकिन एक के बाद एक 3-4 मरीजों के परिजन एक ही शिकायत लेकर पहुंचने लगे, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगी और धीरे धीरे लोग आक्रोशित होने लगे। आपको बता दें कि कोरोना काल का ये कोई पहला मामला नहीं है जब टाटा मुख्य अस्पताल पर मरीजों के इलाज को लेकर सवाल उठा हो। चाहे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज का मामला हो या सामान्य मरीजों के इलाज में लापरवाही की बात हो, कोरोना काल में लगातार टीएमएच पर सवाल उठ ही रहे हैं। जहां खुद जीएम को टीएमएच की विश्वसनीयता के लिए सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी है। बावजूद इसके लगातार हो रही मरीजों की मौत से अस्पताल प्रशासन फिर से कटघरे में है। आप बोला नहीं कि आपका ड्यूटी है। आप आज जब डेट कर गया है इससे पहले बोला कि आपका ड्यूटी आपका बस इतना प्रॉब्लम है। कहाँ के मरीज? गोल मुरीगा हम लोग बॉडी मांग रहे थे। बोला बॉडी तैयार नहीं है। बोला यार कोरोना हम नहीं देंगे। आप कोरोना एक में तो कोरोना हो जाएगा। हमारे ऊपर लगेगा, ठीक है। इनके साथ ये जब से एडमिट हुए हैं तो एक बार सीपीयू में कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना टेस्ट नेगेटिव था। नेगेटिव क्लियर कर दिया डॉक्टर ने, फिर सिंपल नॉर्मल वार्ड में भेजा। मतलब पेशेंट में कोई कोरोना नहीं है, क्लियर है। उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट किया, फिर अचानक से वेंटिलेशन में डाला, फिर वार्ड में डाला और अभी ये 2-3 दिन से जो है बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पर सीपीयू में डाल दिया। सीपीयू में डालने के बाद कल रात को 7:30 बजे जब इंतकाल हो जाता है और फ़ोन करके पूछा जाता है कि क्या स्टेटस है और क्या रिपोर्ट है, तो डॉक्टर बोलता है कि सिस्टर से पूछ के बताते हैं। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है उसी को पता नहीं है कि क्या है, फिर अचानक से बोलता है ये पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पॉजिटिव कब हुआ, टेस्ट कब किया गया,
तो ये रिपोर्ट जब मांगा जाता है तो कहता है ये लोग कि वो आपको बाद में मिलेगा। क्या नाम? हाँ, ये रहने वाले हैं 5 नंबर रोड, जाकिर नगर, गोलपुरिया रोड। देश भर के कई शहरों में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत एयर फाइबर की शुरुआत की गई है। सोमवार को जमशेदपुर के शहरी क्षेत्रों में भी इसकी शुरुआत BSNL द्वारा कर दी गई। इसमें उपभोक्ता के लिए दूसरे इंटरनेट कनेक्शन के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से लोग अपने काम को कर पाएंगे। पूर्व से ही BSNL ने ब्रॉडबैंड के बाद फाइबर कनेक्शन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक अपनी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू की थी, लेकिन कई शहरी इलाकों में अक्सर खुदाई का काम होता था, जिससे कई बार ये सेवा बाधित हो जाती थी। इसको ध्यान में रखते हुए BSNL ने भारत एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट को वायरलेस के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा और जमशेदपुर में इसके शुरुआत होने से शहर के उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगी। आज से 20 दिन पहले लॉन्च किया था, उसके बाद हम लोगों ने BSNL ने एक और टेक्नोलॉजी का हम लोग टेस्ट कर रहे थे और इनिशियली टेस्ट करने के बाद दैट हैज बिकम सक्सेसफुल, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस एयर फाइबर या भारत एयर फाइबर के नाम से उसको हम लोग नाम दिया गया है। भारत एयर फाइबर का बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका जो लास्ट माइल होगा, लास्ट माइल मीन्स कस्टमर को जिससे कनेक्शन मिलता है। फाइबर में वो कनेक्शन आपको फाइबर से मिलेगा, बट वायरलेस में या भारत एयर फाइबर में जो लास्ट माइल रहेगा वो हम वायरलेस के द्वारा देंगे। वायरलेस में से एक रेडियो टेक्नोलॉजी रहेगी जिसके द्वारा आपके घर में कनेक्शन आएगा। उसका लीड टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, बिकॉज आपको फाइबर पुल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उससे पूरा वो इम्यून रहेगा, तो उससे आपकी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सबसे अच्छी बात है इसमें आपको स्पीड वही मिलेगी जो फाइबर की मिलती है, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है वो सेम है। तो आपको 50 Mbps और 100 Mbps हम लोग ये दो प्लान ज़्यादातर पोजीशन करना चाहते हैं और ये हम लोगों ने शेयर भी किया आपको, जिसको हम लोग प्लान 849 या प्लान 1277 ये 2 प्लान्स हैं जिसके द्वारा कस्टमर को 50 Mbps और 100 Mbps की सर्विस मिलेगी। जमशेदपुर में आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है, जहां सोमवार को कदमा थाना अंतर्गत रामनगर के विद्यापति टावर स्थित टाटा इंटरप्राइजेस कंपनी के गेस्ट हाउस से सोनारी निवासी N जनार्दन राव का शव पंखे से झूलता पाया गया। बताया जाता है कि मृतक शनिवार को कंपनी की गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए निकला था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा था। परिवार वालों ने बताया कि शनिवार से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इधर सोमवार को फ्लैट के अंदर से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने कदमा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। जहां कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। वहीं पुलिस गेस्ट हाउस के दरवाजे को तोड़कर जैसे ही भीतर घुसी कि अंदर युवक पंखे के सहारे फंदे से लटका मिला। शव की स्थिति देख मामला संदिग्ध लग रहा था। पलंग तथा पलंग के नीचे खून बहते देखा गया। गले में फंदा डालकर आत्महत्या करने से इतने खून का बहना घटना को संदिग्ध बना रहा है। उधर फ्लैट में शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि शव मिलने की सूचना पुलिस ने परिजनों को दे दी थी, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वैसे युवक ने आत्महत्या क्यों की ये जांच का विषय है, लेकिन जमशेदपुर शहर के अलग अलग इलाकों से लगभग हर दूसरे दिन आत्महत्या की खबरें सामने आ रही है। वैश्विक महामारी के इस दौर में ये बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले एक पखवाड़े के भीतर जमशेदपुर में लगभग 1 दर्जन लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ज्यादातर मामलों में आत्महत्या के पीछे आर्थिक तंगी को कारण बताया जा रहा है। वैसे इस आत्महत्या के पीछे के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हम लोगों को सूचना मिला कि विद्यापीठ डिपार्टमेंट में रामनगर रोड साथ में एक व्यक्ति है जिनका नाम है जनार्दन राव है। उसको 2 दिन से पिछले 2 दिन से तो पता नहीं चल रहा है कि परिवार वाले काफ़ी इस कंपनी का जो गेस्ट हाउस है जहाँ टाटा इंटरप्राइज में काम करते हैं, इस कंपनी का गेस्ट हाउस इसी डिपार्टमेंट का है। और इसी डिपार्टमेंट जब कंपनी वाले करते हैं तो उन्होंने देखा कि रूम जो है वो अच्छे से बन जाएगा और CCTV फुटेज से भी देखा गया कि जनार्दन राव जो है वो
मानगो के कांग्रेसी नेता ईश्वर सिंह के साथ जमशेदपुर पुलिस के आरक्षी द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत लेकर कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा, जहां कांग्रेसी नेताओं ने दोषी आरक्षी पर कार्रवाई किए जाने की मांग एसएसपी से की। जमशेदपुर कांग्रेस के पूर्व महानगर जिलाध्यक्ष रविंद्र झा ने बताया कि बीते 29 अगस्त को कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बेहद करीबी ईश्वर सिंह देर रात साक्षी से मानगो लौट रहे थे। इसी बीच साक्षी थाना अंतर्गत बसंत सिनेमा के सामने बने पार्किंग के बाउंड्री पर PCR 18 के चालक को शराब पीते उन्होंने देखा। विरोध करने पर भी नहीं मानने पर PCR में मौजूद ऑन ड्यूटी ऑफिसर से इसकी शिकायत करने पर भी उन्होंने अनसुना कर दिया, जिसके बाद इस मामले की शिकायत साक्षी थाना प्रभारी से किए जाने की बात पर सभी ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें भी आई है। उन्होंने दोषी आरक्षी एवं अधिकारियों पर एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल से आते ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। बात है कि कल ईश्वर जी बसंत टॉकीज के पास कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे और वहाँ पर कुछ पुलिस वाले ड्राइवर और कुछ लोग बैठ के शराब पी रहे थे, जो कि इनको अच्छा नहीं लगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के प्रति जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके तहत इनको अच्छा नहीं लगा। ये मना किए उसमें वो बात बढ़ी, ये शिकायत भी किए उनके सीनियर से। तो उसी में जो है कि हम पुलिस वाले हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाला, तो इनके साथ मारपीट किया। उसको हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज हम सीनियर एसपी साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं और हम उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं सीनियर एसपी साहब। डिमांड क्या कर रहे हैं? तो हम लोग उनसे मांग करेंगे कि अविलंब ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर अगला रूपरेखा हम लोग आंदोलन करते जाएंगे। झारखंड सरकार के विधायक नलिन सोरेन के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने बिगुल फूंक दिया है, जहां आदिवासी सुरक्षा परिषद के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन कर समिति के लोगों ने नलिन सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विगत दिनों विधायक नलिन सोरेन के द्वारा रोमन लिपि को प्राथमिकता देते हुए ओल्चिकी लिपि को नजरअंदाज करते हुए एक ज्ञापन राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपा गया था और विधायक द्वारा फेसबुक में भी इसका जिक्र किया गया, जिसका आदिवासी सुरक्षा परिषद ने विरोध करना आरंभ कर दिया है। परिषद के रमेश हांसदा के अनुसार संथाल परगना में ओल्चिकी लिपि और संथाल लिपि का गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर वक्त रहते ये नहीं संभलते हैं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हुए सरकार को भी जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक होकर ऐसे लोगों के बहिष्कार करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सरकार से आदिवासी धर्म सरना धर्म कोड दिए जाने की मांग की। जो ईसाई धर्म में जो संताल चला गया है, उसकी अपनी मजबूरी रही होगी। आज उनको कोई हक नहीं बनता है कि संताल समुदाय द्वारा स्वीकृत ओल्चिकी लिपि का विरोध उनको करने का। आज मुट्ठी भर कुछ लोग आज हमारी इस भाषा धर्म संस्कृति समिति पर प्रहार करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चूंकि ओल्चिकी लिपि से यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो आदिवासी सरना धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी उनको मिलती है। उनका गीत संगीत संस्कृति कल्चर सब कुछ ओल्चिकी उस भाषा में उस साहित्य में निहित है, जिससे ईसाई धर्म को प्रभावित कर रहा है। आज लोग ईसाई होना बंद हो रहे हैं, आज अपने धर्म संस्कृति से लोग प्यार कर रहे हैं, जिसका तकलीफ उन लोगों को है। इसलिए आज रोमन का आज पैरवी हो रहा है। नलिन सोरेन जी विधायक, माननीय विधायक को भी खबरदार करना चाहते हैं कि इस तरह का कृत्य में शामिल ना हो, अन्यथा जनता जवाब देगी और आपकी पार्टी को भी जवाब देगी। सहियाओं को अंग वस्त्र देकर पप्पू सरदार ने सम्मानित किया। सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार द्वारा रविवार 30 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पटमदा पहुंचकर 180 सहियाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।
पूर्ण कोरोना काल के दौरान जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों की सेवा करने वाली सहियाओं को आज तक किसी ने भी नहीं पूछा। वहीं जब पप्पू सरदार ने उन्हें सम्मान दिया तो उनकी खुशी आंखों से झलक आई। इस कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन करते हुए मात्र 50 सहियाओं को आज सम्मानित किया गया और बाकी 130 सहियाओं को घर घर पहुंचाकर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। पहली बात है कि मैं पटना पहली बार आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तो लगा कि चलो किसी देहात में आए हैं, गाँव में आए हैं, अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि ये सैया ग्रुप जो है इन लोगों का, वो महिलाओं की सेवा करना, महिलाओं को देख रेख करना, सैया क्या है ये तो पहले मुझे भी नहीं पता था। जब पता लगा कि इस तरीके से महिलाएं कोई गर्भवती को देख रेख करती हैं, या कोरोना काल में इन लोगों ने इतनी मदद की है, लोगों की गाँव को पूरा देख रेख किया है, किसी लोगों को कोई तकलीफ होती है, कुछ होता है तो ये उन लोगों को लेके जाती हैं, सेवा पानी करती हैं। तो मैंने कहा भाई कि ठीक है ज़रूर जाएंगे। और जब मुझे पता लगा कि इन लोगों को पूरा कोरोना काल में अभी तक कभी कोई सम्मानित ही नहीं किया सैया लोग को, तो हम बोले ये सौभाग्य मेरे को मिला है कि ये काम मुझे करने का अधिकार मिला है, इसे मैं ज़रूर करूँगा। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकिटी के रहने वाले 2 किन्नर परिवारों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। उधर अज्ञात हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज शहर के सभी किन्नरों ने एसपी दरबार पहुंचकर प्रदर्शन किया और अविलंब हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि देर रात बिष्टुपुर में किन्नर के घर पर हमला किया गया। उधर इस हमले का किन्नर समाज ने पुरजोर विरोध किया है और जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे शहर में अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा। मेडिकल बस्ती की साहिबा किन्नर रहती हूँ। मैं 100 साल से रहती हूँ। मेरा फूफू का जो बेटी है और उनका बेटा और बहू, वो लोगों को मेरे घर को कब्जा करके रखे हैं। उसमें सूरजमुखी उनके साथ है। संडे को खिला पिला के लेके आया था। मैं घर पे नहीं थी, मैं बर्मा मैच में थी। हम लोगों का पूजा था, वो लोगों ने आके आक्रमण किया और ईंटा पत्थर चलाया, तरबाल हमको मारने के लिए साहिबा किन्नर को आया था। दीपा सोना, सुनीता मुखी और सूरजमुखिया और कोर्ट में कागज चल गए हैं, लेकिन वो हमारे घर आके आक्रमण क्यों करेंगे? मैं वहीं की रहने वाली, मेरे को घुसने नहीं दे रहा। मैं निवेदन करती हूँ कि कानून से सख्त उनको सजा हो और राकेश सोना को और दीपा सोना को, विशाल सोना को और राकेश सोना को, दीपक को पकड़ा जाए और अरेस्ट किया जाए। विभिन्न बीमारियों से ग्रसित परसोडी जानीगोड़ा निवासी 85 वर्षीय पौलुस कुजूर ने आत्महत्या कर अपनी ई लीला समाप्त कर ली। बता दें, मृतक द्वारा रस्सी के सहारे कुएं में आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था, जहां रस्सी के टूट जाने की वजह से कुएं में डूब जाने से उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पौलुस कुजूर विगत कई दिनों से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गए थे और उनका इलाज चल रहा था। अपनी शारीरिक समस्याओं से मृतक पौलुस कुजूर काफी मानसिक तनाव में थे। थक हार कर उन्होंने आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परसोडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस पदाधिकारी के अनुसार जांच पड़ताल के क्रम में पाया गया कि मृतक द्वारा पहले कुएं में लटके रस्सी के सहारे फांसी लगाने की कोशिश की गई, जहां रस्सी के टूट जाने की वजह से कुएं में गिरने से वृद्ध पौलुस कुजूर की मौत हो गई। उन्होंने कहा, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 84 वर्ष के वृद्ध थे, भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रसित थे। उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, जिसके कारण वे आत्महत्या कर ली। हाँ, बाकी जांच की जा रही है। जमशेदपुर में बंगबंधु सामाजिक संस्था के द्वारा कोविड के दौरान विधि विधान से दुर्गा पूजा को संपन्न करवाने को लेकर धालबुंग अनुमंडल पदाधिकारी के साथ मुलाकात की गई। साथ ही उनके समक्ष भी सुझाव रखे गए। संस्था के सदस्यों ने कहा कि हर वर्ष शहर में धूमधाम से दुर्गोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ये संभव नहीं है। लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत भी पूजा को विधि विधान के साथ
संपन्न कराया जा सकता है। इन्होंने कहा कि पूजा को छोटा रूप दिया जाए और झांकी की अनुमति दी जाए। साथ ही सामाजिक दूरी के तहत भोग भी वितरित किए जा सकते हैं और आखिरी दिन सिंदूरदान की प्रक्रिया को भी सामाजिक दूरी के तहत पूर्ण किया जा सकता है। इन्होंने कहा, दुर्गा पूजा केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि बंगाली समुदाय के आस्था का विषय है और इस कारण विधि विधान के साथ इसे मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसे हर वर्ष की तरह जो माँ दुर्गा की हमारी जो पूजा होती है, इस वर्ष भी उसी तरह से मनाया जाए। जो कोविड-19 का जो नियम है उस नियमों का पालन करते हुए, जैसे माँ के पुष्पांजलि जो है, पुष्पांजलि हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमारे अनुमति दे। हमारे पुष्पांजलि के लिए जो माँ के जो पूजा का जो ढाक बजने से ढाक का बहुत ज़रूरत पड़ता है। ढाक के बिना माँ का पूजा बहुत अधूरी होती है। लाउड स्पीकर में जैसे माइक का व्यवस्था करने का आदेश दिया जाए ताकि घर में बैठे बैठे भी, जैसे कोविड का समय है, घर से निकल नहीं पाएंगे कुछ लोग, वैसे भी हमारे नियम है, तो उस नियम को मानते हुए ताकि घर में बैठे बैठे श्रद्धालु उसका आनंद ले सके। और माँ का जो सिंदूरदान होती है, वो सिंदूरदान में भी सोशल डिस्टेंस करके माँ का हम लोग सिंदूरदान कर सके। भोग वितरण जो है, जो भी हमारी माँ का जो पूजा अर्चना में लगती है, उसको सारा नियमों का हम लोग सोशल डिस्टेंस और कोविड का जो नियम है उस नियम के तहत हम लोग मनाना चाहते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।